हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दिस इज शिवम राजपूत। आप सभी लोगों की सीडीपी फैकल्टी, मैं आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी पर स्वागत करता हूं। नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। आप सभी लोगों के कमेंट्स आते रहते थे कि सर रीट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या हम लोगों को सिलेबस से हटकर पढ़ने की ज़रूरत रहेगी, क्या किस आधार पर क्वेश्चन पेपर आने की संभावना है, नई शिक्षा नीति का इस रीट के एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से प्रश्नों का, ठीक है ना, पूछने का तरीका बदल सकता है। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर के मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करूँ इसके पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने दोस्तों भाइयों बहनों में शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों को भी यह वीडियो जो है हेल्पफुल रहे। तो बिना किसी देरी के आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसके लिए आप लोगों को डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी ऐप और वहाँ पर आप लोग मुझे शिवम राजपूत नाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए सीडीपी मेंटर और कोच, सीडीपी की स्पेशल क्लासेस लेकर के आता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, और साथ ही साथ वहाँ पर आप लोगों के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट प्लस कोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं। तो जल्दी से जाकर के आप शिवम राजपूत सर्च करके मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करें इसके पहले आप लोगों को मैं मोटिवेशनल कोट बताना चाहता हूँ कि बीते कल से सीखो, यानी कि जो हो चुका है उससे सीखो। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, गलतियों को दोहराते रहोगे, तो मेरे दोस्त आप लोगों का टाइम क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वेस्ट होगा और आप लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उतना ही क्या लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि बीते कल से सीखो और आज के लिए जियो। यह मत सोचो, सपने में मत खोते रहो कि हम बड़े होकर ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं होती है उन्हें पूर्ण करने के लिए आपको जो साधन चाहिए होते हैं उनके लिए आप लोगों को एक मुकाम पर पहुंचना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। कि लाइक आप लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग तभी कोशिश करेंगे जब आपका आज अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप आज में अच्छा करोगे तो निश्चित ही कल आपका अच्छा हो जाएगा। और आने वाले कल से क्या रखो, आशा रखो। आज जो आप मेहनत कर रहे हो, आज जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरी मेहनत से करो, बिना किसी सेकंड थॉट के कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। ये आपके हाथ में नहीं है। एक चीज़ आप भी जानते हो, क्योंकि वैकेंसीज आएगी और आज नहीं कल जल्दी ही एग्ज़ाम होंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को आप अगर पीछे छोड़ देते हो या साइड में रख देते हो, तो दोस्तों आपको भी पता है कि साइड में कई सारे लोग आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप लोगों से क्या हो जाएगी, आगे रह जाएगी, है ना। तो दोस्तों कंपटीशन में अपने आप को आगे रखना है, बीते हुए गलतियों से सीखना है और आगे बढ़िया बढ़ते रहना है। और किसी भी तरह का कमेंट करना हो, डाउट हो कि सर एग्जाम में हम लोग किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं शिवम राजपूत आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ सीडीपी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जो कि आप लोगों के रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होगी। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस के बाहर के भी है। क्या हो जाता है कि रीट के एग्जाम का यदि आप पैटर्न देखो तो इसमें मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, कन्वेंशनल क्वेश्चन, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने शामिल की हुई हैं। और आप लोगों को पता होगा, चाहे भाई बाय लेवल 1 हो चाहे भाई लेवल 2 हो, दोनों के लिए जो एग्ज़ाम होता है वह कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का। उसमें बाल विकास पूछा जाता है। और टोटल एग्जाम कितने का होता है दोस्तों, टोटल एग्जाम जो होता है वह कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए, नोट्स कैसे तैयार करें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, थ्योरी को कैसे याद करें, किसने क्या कहा था, ये सारे स्टेटमेंट कैसे याद करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो सिलेबस रहेगा ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए रहेगा। बाल मनोविज्ञान बाल विकास के लिए होगा, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। इसमें हम लोग कंप्लीट एक सिलेबस का स्ट्रेटजी को डिसाइड करेंगे, जिसमें मैंने जो पॉइंट सिलेबस में दिए हुए हैं वो भी इंक्लूड किए हुए हैं, और जो नहीं दिए हुए हैं लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आप लोगों से मैं बोलूँगा कि पेन पेपर लेकर के बैठना और जो भी आपके डाउट्स हो वो नीचे जरूर पूछते जाना और नोट डाउन करते हुए जाना। तो दोस्तों सबसे पहला आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रारंभ करना है आपको, इसके इतिहास से पढ़ना है, फिर इसकी, ठीक है ना, संप्रदाय को पढ़ना है, इसका इतिहास का क्रम क्या रहा, उनके प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के नाम। फिर इसमें मनोविज्ञान की शाखाओं में आपको 2 शाखाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक तो बाल
मनोविज्ञान और दूसरा हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। इन दोनों में किसका क्या योगदान रहा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना क्या हो जाता है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान आप लोगों को दोनों चीज़ें पढ़ते हुए चलना है और इन्हीं को आगे लेते हुए चलना है कि बाल मनोविज्ञान में हम बच्चे के मन का विज्ञान सीखते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान में हम यह देखते हैं कि बच्चा शिक्षा कैसे ग्रहण कर रहा है, विद्यालय में कैसे पढ़ाया जाए कि वह बेहतर तरीके से सीख सके। तो सबसे पहले आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या थी और आगे चलकर यह कैसे बढ़ा। तो दोस्तों ये जो पार्ट था ये आप लोगों के ऑफिशियल सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं रीट के एग्जाम में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों, मनोविज्ञान इतिहास से प्रारंभ करोगे, फिर इसका आप लोग प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के नाम देखते हुए जाओगे और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए आप बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन देख लोगे कि भाई किसने किसकी शुरुआत की और कैसे यह आगे बढ़ा और किसका क्या योगदान रहा। तो ये चीज़ हो जाती है दोस्तों मनोविज्ञान में। अब दोस्तों मनोविज्ञान पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को आना है बाल विकास पर। बाल विकास में आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करना है अभिवृद्धि और विकास से, फिर वहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, शैशव अवस्था में विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। फिर आप लोग इन्हीं को बाल अवस्था में पढ़ोगे, फिर किशोरावस्था में पढ़ोगे। तो इन तीन अवस्थाओं का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाते हैं दोस्तों विकासात्मक कुछ सिद्धांत। विकासात्मक सिद्धांत समझते हो कि विकास कैसे हो रहा है, इससे दिए हुए कुछ सिद्धांत, जिसमें आप लोगों को किसकी थ्योरी आ जाती है, पियाजे की थ्योरी आ जाती है, ठीक है ना, लेव वैगोत्स्की की थ्योरी आ जाती है, लॉरेंस कोलबर्ग की आ जाती है और साथ में आप लोगों के लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को आ जाता है, ठीक है ना, कई सारे अन्य सिद्धांत, जैसे कि इसमें सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी आ जाता है। तो ये सारे सिद्धांत आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। इनका बच्चे के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, ये बच्चे के प्रभाव विकास में किस तरह से योगदान देते हैं, इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ते हुए चलना है कि भाई पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं, फिर उसके बाद उसमें किस अवस्था में कौन सा विकास हो रहा है, फिर उसके बाद कुछ सिद्धांतों को पढ़ेंगे, इनका दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे कि ये बच्चे की लाइफ में कैसे उपयोगी होते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारकों में वंशक्रम, यानी कि उसको माता पिता से जो गुण मिले हुए हैं वो, और जहां वह रह रहा है वो, इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे, है ना, कि किसका क्या योगदान होता है, किस चीज से कितना प्रभावित होता है। तो ये हो जाता है दोस्तों आप लोगों का क्या, सेकंड टॉपिक। क्लियर हुआ, दो टॉपिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये टॉपिक लगता छोटा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पियाजे वाइगोत्स्की की थ्योरी तो मेन है ही, लेकिन इसमें सीटेट जैसा नहीं होता है, लेकिन इसमें लॉरेंस कोलबर्ग आप लोगों को जीन पियाजे के साथ साथ, ठीक है ना, अल्बर्ट बंड्यूरा, सिगमंड फ्रॉइड, इन सभी की थ्योरीज भी पूछ ली जाती हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये हो जाता है आप लोगों का सेकंड टॉपिक। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। अगला जो हो जाता है वो हो जाता है अधिगम। अधिगम को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, लर्निंग बोल देते हैं, कि भाई लर्निंग कैसे हो रही, लर्निंग को क्या क्या चीज़ें, ठीक है ना, प्रभावित करती हैं, लर्निंग की स्पीड कैसी होती है, लर्निंग पर पढ़ाने की विधियों का क्या महत्व होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चा कैसे सीखता है, इससे संबंधित हमें कुछ सिद्धांतों को भी समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, और इसके कुछ सिद्धांत भी देखने हैं और इनका कक्ष में उपयोग देखना है। इसमें आप लोगों को व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी और संज्ञानवादी दोनों सिद्धांतों को पढ़ना है। और साथ में इसके बाद इसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐड हो जाता है, वो हो जाता है क्या, मोटिवेशन। क्या हो जाता है, मोटिवेशन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की कुछ थ्योरीज भी पढ़नी है, किस तरह से भाई सीखने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, यह भी आप लोगों को समझते हुए चलना पड़ेगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि नोट्स बनाते हुए चलना, आप लोगों को हर चीज़ का शिक्षा में क्या उपयोग है, इस तरह से सोचते हुए चलना काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत भी सीख लेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आ जाता है हम लोगों का अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता को आप लोग जानते होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से भी जानते हैं, कि भाई कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं होते हैं, वो कितने प्रकार से भिन्न होते हैं उनको पढ़ेंगे।
फिर इसके बाद आप बच्चे की पर्सनैलिटी क्या होती है और बुद्धि क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि बच्चे की पर्सनैलिटी और बुद्धि का शिक्षा में क्या महत्व है और कैसे ये बच्चे की सीखने की गति को, कैसे एक अच्छे नागरिक बनाने में, कैसे ये बच्चे के व्यवहार को परिवर्तित करने में क्या करती है, महत्व निभाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये हो जाते हैं आप लोगों के 4 पॉइंट्स दोस्तों। फिर आ जाता है दोस्तों हम लोगों का 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट हो जाता है कि विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, यानी कि जो क्लासरूम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से पाए जाने वाले बच्चे होते हैं और उनमें भी कई सारे प्रकार के अधिगमकर्ता, क्योंकि भाई बच्चा एक प्रकार से तो सीखता नहीं है, तो कई सारे अधिगमकर्ताओं को कैसे समझना है और बालकों के प्रकार, इसमें सृजनात्मक बालक, अपराधी बालक, बाल अपराधी, ये सारी चीज़ें आ जाती है और उनको कक्ष में कैसे एडजस्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आ जाती हैं। इसी में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को भी पढ़ते हुए चलेंगे। मेंटल हेल्थ समझते हो, मानसिक स्वास्थ्य कैसे होता है और इसका कैसे हम लोग कक्ष में उपयोग करते हैं, है ना। तो दोस्तों ये हो जाता है आप लोग का 5th पॉइंट। नाउ कम टू द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं और विधियां। ये जो दोस्तों पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देखोगे कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें आप लोगों का NCF 2005 आ जाता है, RT 2005 आ जाता है, ठीक है ना, RT 2009 आ जाता है। कुछ शिक्षा के अधिनियम आ जाते हैं कि भाई कैसे ये पारित हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं और विधियों के अंतर्गत आ जाती है कि भाई NCF 2005 क्या था, RT 2009 क्या था, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं और विधियों के अंतर्गत आ जाती हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? तो ये कुछ पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसी में मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड कर देता हूँ जिसमें आप लोगों का मापन एवं मूल्यांकन, ठीक है ना, और राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम आ जाता है। उसमें आ जाता है आप लोगों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, परीक्षण क्या होता है, व्यू रचना, योजना निर्माण, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोगों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को समझते हुए चलना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों इसके नोट्स कैसे बनाने। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसके लिए पढ़ने के लिए आप लोगों के पास कई सारे साधन हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वाईफाई स्टडी गुरुजी चैनल पर एकदम फ्री क्लासेस अवेलेबल होती है। सीटेट के, सुपर टेट के लिए, CDP की और रीट की, सभी एग्ज़ाम की टीचिंग के जितने भी होते हैं, तो आप वाईफाई स्टडी गुरुजी चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के लिए डेली क्लासेस होती है। मैं शिवम राजपूत, मेरी क्लास शाम को 6 से 7 और 8 से 9 बजे होती है, तो आप वहाँ पर जाकर बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वहाँ से आप लोगों को नोट्स के लिए भी कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित मटेरियल सारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों को मनोविज्ञान से स्टार्ट करना है, फिर आप लोगों को बाल विकास को पढ़ना है, फिर उसमें बच्चा कैसे सीखता है इस पर जाना है, फिर उसमें सीखने के दौरान कौन सी विभिन्नताएं आती हैं ये आप लोगों को समझना है, और फिर देखना है कि विभिन्नता के आधार पर बालक कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझते हुए चल करके और शिक्षण अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाओं पर आप लोगों को ख़त्म कर देना है। और साथ में आप लोगों को डेली क्या करते जाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हुए चलना है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो जल्दी से जा करके आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और आप लोगों के लिए रीट की 31,000 जो भर्ती आ रही है, इसके लिए हम लोग नया बैच लाने वाले हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं वाईफाई स्टडी गुरुजी चैनल पर। वहाँ पर जाकर के आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। अनअकैडमी ऐप पर भी आप लोगों को स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाकर आप इसके लिए तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस में लग रहे हैं आप लोगों को 6 टॉपिक, लेकिन रीट का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी वास्ट होता है। ये तो हो जाता है हम लोगों का मेन कि हम लोगों को यहाँ से ऑलमोस्ट चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ में मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आपको क्या क्या करना होगा। अराउंड
कुछ फेमस ऑथर्स की बुक्स के नाम लिखने याद करने होंगे कि भाई इस मनोवैज्ञानिक की बुक का नाम ये था। दूसरा जो हो जाता है कि स्टेटमेंट्स को याद करने की ट्रिक क्या होगी सर, कि भाई स्टेटमेंट कैसे याद करोगे, तो इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को अपना खुद का अपनाया हुआ तरीका बताता हूँ। कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है, मेन चीज़ होती है आप रिलेट करना सीखो। कि जैसे सपोज दैट आप किसी मनोविज्ञान में देख रहे हो, किसी स्टेटमेंट में स्वप्न विश्लेषण की या ड्रीम एनालिसिस की बात चल रही है, तो ऑप्शन में आपको निश्चित ही सिगमंड फ्रॉइड साहब मिल जाएंगे। कहीं पर एक्टिव लर्निंग की बात चल रही है, अनुकूलन समायोजन की बात चल रही है, वहां पर जीन प्याजे साहब दिख ही जाएंगे। तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आप लोगों के लिए यूजफुल होती हैं। दूसरा, कुछ स्टेटमेंट्स को आप 2-3 बार पढ़ करके याद कर सकते हो, रटना नहीं है, लेकिन 2-3 बार पढ़ पढ़ के याद करोगे तो आप लोगों को निश्चित ही याद हो जाएगा। और कुछ होते हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड समझते हो, जिनको हम लोग बोल देते हैं कि मुख्य बिंदु, यहाँ से स्टेटमेंट का पूरा सार निकल रहा है, तो वहाँ से आप लोग स्टेटमेंट्स को याद कर सकते हो। फिर आ जाते हैं दोस्तों आप लोगों को अराउंड 50 से लेकर 80 के बीच में लगभग फुल फॉर्म्स याद करने हैं। फुल फॉर्म्स क्या कहलाते हैं? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, सीबीएसई का फुल फॉर्म, एससीईआरटी का फुल फॉर्म, एनसीटीई का फुल फॉर्म, ऐसे फुल फॉर्म छोटे छोटे फुल फॉर्म्स है। लाइक इनको आप याद कर लोगे तो कहीं अगर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के फुल फॉर्म में आ जाते हैं तो वो भी गलत नहीं होंगे। तो जल्दी से जाकर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए रीट की क्लासेस वाईफाई स्टडी गुरुजी पर डेली चल रही है, आप जाकर वहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और रीट की क्लासेस को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को टारगेट रखना है 150 में से 125 प्लस का, जिससे कि आप लोगों को मेरिट में पीछे ना रहो और आपकी जॉब जो हो वो कैसी हो जाए, पक्की हो जाए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अपनी पढ़ाई आज से ही जारी रखिए। और आपका कोई भी सवाल सुझाव या डाउट होता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों को पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। और साथ में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप सभी लोग अनअकैडमी पर जा करके कोई सा भी प्लस सब्सक्रिप्शन यदि लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जाकर के शिवम आर कोड यूज़ करना है, जिससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में आप लोगों को शिवम राजपूत नाम सर्च करके आप लोगों को वहाँ पर फॉलो कर लेना है। वहाँ पर आप लोगों को सीटेट, सुपरटेट, केवीएस, रीट, इन सभी एग्जाम्स की क्लासेस मिल जाती हैं। तो जल्दी से जाकर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट हो उन्हें ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को डेली शाम 6 बजे वाईफाई स्टडी गुरुजी पर आप लोगों के साथ सीडीपी की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।